यहाँ पर ये सिनेरियो है हमारे पास, ठीक है ना। अब मुझे राउटर पे पासवर्ड सिक्योरिटी लगाना है, तो आज का टॉपिक हमारा है राउटर पासवर्ड सिक्योरिटी। राउटर पासवर्ड सिक्योरिटी। तो राउटर पासवर्ड सिक्योरिटी के अंदर आज हम राउटर पे पासवर्ड सिक्योरिटी लगाएंगे। तो जब हम राउटर स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें यूजर मोड मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है कि कोई भी अननोन पर्सन आएगा जो आपके राउटर पे बैठेगा, ऑन करेगा और ऑन करते ही उसे सीधा यूजर मोड मिलेगा और वो यूजर से सीधा कॉन्फिग मोड पे जाएगा और कॉन्फिग पे जाने के बाद जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए शो रन चला के सारी ले लेगा, ठीक है जी। तो राउटर को सिक्योर करने के लिए आप राउटर पे पासवर्ड लगा सकते हो। तो कितने तरह के पासवर्ड लगा सकते हो आप राउटर पे बेसिकली, या कौन कौन से राउटर आप पासवर्ड लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर है देखो, पहला यूजर मोड पासवर्ड। तो राउटर पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन में पहला है आपका यूजर मोड, इसे आप इनेबल मोड भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अप्लाई कैसे करोगे इसे, आप कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाकर अप्लाई करोगे और कमांड चलाओगे आप इनेबल पासवर्ड और उसके बाद जो भी आपको पासवर्ड देना है, ठीक है जी। ये वाला पासवर्ड कॉन्फ़िगर करने के बाद आप एंटर करोगे, एंटर के बाद कंट्रोल Z करके सीधा प्रिविलेज मोड पे आकर WR कर देना, यानी सेव कर देना उसे लास्ट में, ठीक है। इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको राउटर पे, जैसे कॉन्फिग मोड पे गए और पासवर्ड यूजर मोड या इनेबल मोड पासवर्ड लगाने के लिए हम इनेबल पासवर्ड CCNA ये पासवर्ड हमने दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने कंट्रोल Z की प्रेस करी, प्रिविलेज मोड पे गए सीधा और लास्ट में WR कमांड चला दी, से सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद इसका आउटपुट देखना है आपको। तो आउटपुट देखने के लिए आप इसे एग्जिट कर दो या रिलोड कर दो। आप रिलोड मतलब रिस्टार्ट, जब रिस्टार्ट करोगे आप राउटर को स्टार्ट करोगे तो देखो यूजर मोड मिलेगा आपको। यूजर मोड को जैसे ही आप इनेबल करोगे तो पहले आपसे पासवर्ड मांगेगा, प्रिविलेज में जाने से पहले पासवर्ड मांगेगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो पासवर्ड है हमारा, ये हमारा यूजर मोड पासवर्ड है, इसे आप इनेबल मोड पासवर्ड भी बोल सकते हो, CCNA। तो पासवर्ड अगर आपको पता है तो आप एंटर कर पाओगे। तो मैंने पासवर्ड दिया CCNA, ठीक है। आप प्रिविलेज मोड पे पहुंच गए। अगर पासवर्ड नहीं पता तो आप प्रिविलेज मोड पे नहीं पहुंच पाओगे। ये जो आपने यूजर मोड का पासवर्ड दिया है, इसे रिमूव करने का क्या कंसेप्ट है। अगर आप इसे हटाना चाहते हो तो कॉन्फिग मोड पे जाना, कॉन्फिग मोड में जाने के बाद आपने पासवर्ड लगाने के लिए कमांड चलाई थी इनेबल पासवर्ड, और वो पासवर्ड जो भी आप रखना चाह रहे थे, यहाँ पर हम रिमूव करने के लिए नो इनेबल पासवर्ड, बस नो इनेबल पासवर्ड लिखेंगे, पासवर्ड बताने की जरूरत नहीं है जो पासवर्ड था। इतनी कमांड से आपका पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल Z करोगे, WR सेव करोगे। अब देखो दोबारा से मैं राउटर को एग्जिट करके बाहर जाता हूं, यानी रिलोड करता हूं राउटर को। तो रिलोड करके यूजर मोड आया, इनेबल, देखो सीधा प्रिविलेज मोड पे चले गए हम, कोई पासवर्ड नहीं मांगा, ठीक है ना। पासवर्ड क्यों नहीं मांगा, क्योंकि पासवर्ड हमने रिमूव कर दिया। तो पहला ये पासवर्ड लिख लो आप राउटर पे, इनेबल मोड पासवर्ड। कैसे सेट करेंगे, तो नेक्स्ट पासवर्ड है देखो, सेट द सीक्रेट पासवर्ड। ये सीक्रेट पासवर्ड भी हमारा यूजर मोड और इनेबल मोड पासवर्ड ही है, इसे भी आप इनेबल मोड पासवर्ड ही बोलोगे। और ये किस कंडीशन में यूज होता है, इसकी क्या कंडीशन होती है। देखो हमने अभी जो पासवर्ड सेट किया है, जैसे अभी देखो पासवर्ड नहीं है तो मैंने कॉन्फिग मोड में जाके मैं दोबारा यूजर मोड का पासवर्ड सेट कर देता हूं, इनेबल पासवर्ड CCNA, जो भी पासवर्ड रखना है आपको, ठीक है। इस वाले पासवर्ड के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये जो आपने यूजर मोड इनेबल मोड का पासवर्ड सेट किया है, ये आपका नॉर्मल पासवर्ड है। नॉर्मल पासवर्ड का मतलब अगर कोई आप राउटर पे ऑलरेडी लॉग इन हो, यानी प्रिविलेज मोड पे ऑलरेडी काम कर रहे हो या कॉन्फिग मोड पे ऑलरेडी काम कर रहे हो, आप हटे, कोई यूजर दूसरा बैठा और उसने कमांड चलाई शो रन, तो जैसे ही शो रन चलाएंगे
तो ये पासवर्ड आपको शो रन के अंदर दिखाई दे जाएगा। अच्छा, इसकी प्रॉब्लम ये है, ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हमने क्या पासवर्ड रख रखा है यूजर मोड पे, इनेबल पासवर्ड CCNA। तो इस वाले पासवर्ड के अंदर ये प्रॉब्लम है कि अगर शो रन चलाओगे तो शो रन में ये पासवर्ड दिखाई दे जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल पासवर्ड लगाया आपने, यूजर लगा तो यूजर मोड पे ही है लेकिन नॉर्मल पासवर्ड है। अगर हम इस पासवर्ड को हटाकर नो इनेबल पासवर्ड, हमने ये वाला हटाया, ठीक है ना। हटाने के बाद हम इसकी जगह अगर सीक्रेट पासवर्ड का यूज करें तो दोनों का आउटपुट सेम है, याद रखना। इस वाले पासवर्ड का भी और जो हम सीक्रेट पासवर्ड सेट करेंगे उस पासवर्ड का भी, दोनों का आउटपुट सेम है, दोनों यूजर मोड पासवर्ड है यानी इनेबल मोड पासवर्ड है। जैसे कॉन्फ़िगर कैसे करोगे सीक्रेट पासवर्ड, इनेबल सीक्रेट CCNA। इस वाले पासवर्ड का अगर आप यूजर मोड पे ये वाला पासवर्ड यूज करते हो तो इसका एडवांटेजेस क्या है, WR करके सेव कर दो। देखो इसका फायदा दिखा दूं मैं आपको। अगर मैं शो रन करता हूं यहाँ पर, देखो इनेबल सीक्रेट, क्या आप बता सकते हो CCNA लिखा हुआ है, देखो नहीं, ये इनक्रिप्ट कर देगा आपके पासवर्ड को, सिक्योर कर देगा, यानी आउटपुट तो सेम आएगा इस वाले इसका भी। लेकिन अगर आप प्रिविलेज मोड पे हो और या आप प्रिविलेज, आपका राउटर रनिंग में है, कोई बंदा बैठा, आप यूजर बैठा आपके राउटर पे, उसने शो रन चलाया, तो शो रन में उसे पासवर्ड का पता ही नहीं चलेगा कि क्या पासवर्ड है, और आउटपुट सेम आएगा। आउटपुट सेम कैसे आएगा, देखो एग्जिट करके मैं दिखा देता हूं। एग्जिट करेंगे, इनेबल, तो पहले पासवर्ड मांगेगा आपको, प्रिविलेज पे जाने से पहले पासवर्ड मांगेगा, वही आउटपुट है जो पहले वाले पासवर्ड का था, यानी दोनों पासवर्ड सेम है। बस फर्क कितना है, वो वाला नॉर्मल पासवर्ड था जो पहले सेट किया आपने, और ये जो सीक्रेट पासवर्ड सेट किया, ये सीक्रेट पासवर्ड यानी इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव होगा। अगर पासवर्ड पता है अंदर जा सकते हो, नहीं पासवर्ड पता तो अंदर एंटर नहीं हो सकते। क्लियर है ये दोनों में डिफरेंस? हाँ जी सर। रिमूव करने के लिए सीक्रेट पासवर्ड को अगर रिमूव करना है, नो इनेबल सीक्रेट कमांड चला देना बस, ठीक है ना। कैसे रिमूव करोगे, कॉन्फिग टी नो इनेबल सीक्रेट, एंटर, देखो रिमूव हो गया। WR करो, शो रन चलाओ, देखो कोई पासवर्ड शो नहीं कर रहा है, पहले यहीं पे पासवर्ड शो कर रहा था, यहां पर शो कर रहा था पासवर्ड, ठीक है ना। क्लियर है? एग्जिट करके दिखा देता हूं आउटपुट। एग्जिट किया हमने, इनेबल किया, तो कोई पासवर्ड नहीं है अभी, ठीक है। तो ये हमारा सीक्रेट पासवर्ड था, लिख लो ये भी, ये हमारे यूजर मोड के पासवर्ड थे। अब इसके बाद आता है, अब आप कह रहे हो कि ये देखो रिमूव करने की भी कमांड है दोनों को यहाँ पे, तो रिमूव करने की लिख ली आपने? हाँ लिख ली सर। चलो ये वाली लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप ये कह रहे हो कि अभी जब हम पासवर्ड लगा रहे हैं यूजर मोड का, तो यूजर मोड का पासवर्ड आपका यूजर मोड के बाद यानी प्रिविलेज में जाने के लिए लग रहा है, तो कुल मिला के हम राउटर के अंदर एंटर तो हो रहे हैं ना, क्योंकि हमें यूजर मोड मिल रहा है, बस प्रिविलेज पे जाने के लिए पासवर्ड लग रहा था अभी तक ये। तो यहाँ पर अगर हम ये चाहते हैं कि यूजर को यूजर मोड भी ना मिले और उसे बाहरी पासवर्ड पूछे, पहले पासवर्ड पूछे तब वो यूजर मोड पे जाए और फिर उसके बाद प्रिविलेज मोड पे, है ना। तो हाँ, तो आप अगर ये वाला पासवर्ड चाहते हैं तो इस पासवर्ड को बोलते हैं हम लाइन कंसोल पासवर्ड, यानी आप सीधा कंसोल पोर्ट पे ही पासवर्ड लगा दोगे जहां से आप राउटर के अंदर लॉगिन हो रहे हो, ठीक है ना। राउटर को आप कहां से एक्सेस करते हो, कौन से पोर्ट से एक्सेस करते हो मशीन पे, कंसोल पोर्ट से। कंसोल पोर्ट से। आप क्या करोगे, कंसोल पोर्ट पे ही आप अपना पासवर्ड लगा दोगे। तो कंसोल पोर्ट पे पासवर्ड लगाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि कंसोल पोर्ट को यहाँ पर क्या बोला जाता है। देखो ये हमारा कंसोल पोर्ट है, लाइन कंसोल 0, ये हमारा कंसोल पोर्ट है, ठीक है ना। तो हम इसी लाइन कंसोल 0 के अंदर जाकर पासवर्ड सेट करेंगे, लाइन कंसोल पे यानी लाइन के ऊपर पासवर्ड सेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसके लिए पहले कॉन्फ़िग मोड पे जाओगे आप, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद कमांड चलाओगे लाइन कंसोल 0, ये इसकी वैल्यू है 0, कंसोल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहती है। इसके अंदर जाकर कमांड चलाओगे पासवर्ड के लिए, पासवर्ड
जो भी पासवर्ड आपको देना है, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हो, सपोज मुझे CCNA रखना है तो मैंने CCNA रख दिया, ठीक है। इसके अंदर एक कमांड नहीं ऐड होगी, लॉगिन, क्योंकि यहाँ से राउटर के अंदर आप एंटर हो रहे हो तो यहाँ पे लॉगिन कमांड चलेगी इसके अंदर, ठीक है, पासवर्ड के साथ। लॉगिन करेंगे, Ctrl+Z करेंगे, WR। अब एग्जिट करके आउटपुट देखते हैं इसका। देखो पहले पासवर्ड मांग रहा है, यानी यूजर मोड भी नहीं मिला हमें। यूजर मोड पासवर्ड जो आप लगा रहे थे इनेबल मोड, वो आपके इनेबल मोड पे लग रहा था, यानी कि प्रिविलेज पे जाने के लिए लग रहा था यूजर मोड से। अब यूजर मोड के पहले ही रोक दिया हम इसने, क्योंकि हमने लाइन कंसोल पे यानी कि बाहरी पासवर्ड लगा दिया कंसोल पोर्ट के ऊपर ही। तो अगर जैसे मैंने पासवर्ड बताया यहाँ पे, देखो यूजर मोड उसके बाद मिला आपको, ठीक है। ठीक है। क्लियर है ये वाला? हाँ जी सर। हटाने के लिए आप क्या करोगे, अगर इसे हटाना है तो नो लगा दोगे वहीं पर जाकर, जहां जाकर आपने कॉन्फ़िगर किया है। जैसे कॉन्फ़िग मोड में जाओगे, लाइन कंसोल 0, नो पासवर्ड, बस नो पासवर्ड कर दोगे आप, आपका पासवर्ड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+Z WR। तो शो, एग्जिट करो, आउटपुट देखो, देखो कोई पासवर्ड नहीं मांग रहा है। क्लियर है ये चीज? हाँ जी सर। तो ये हमारा लाइन कंसोल पासवर्ड था जो बाहर ही लग जाएगा आपके कंसोल पोर्ट पे। लिख लो ये। रिमूव करने के लिए इसी के अंदर नो लिख लेना, इसी के नीचे। ठीक है सर। पासवर्ड जैसे मैंने दे दिया CCNA। यहाँ पर ये जो आपने कंसोल का पासवर्ड सेट किया है, ठीक है ना, इसके अंदर भी वही प्रॉब्लम है जो हमारा नॉर्मल यूजर मोड के अंदर प्रॉब्लम थी। जैसे इनेबल, कॉन्फ़िग मोड में गए, लाइन कंसोल 0, पासवर्ड बताया हमने CCNA, लॉगिन, Ctrl+Z WR। तो आउटपुट क्या रहेगा इसका वो आपको पता है। पहले पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड बताया मैंने, यूजर मोड में गए, इनेबल किया। अब जो प्रॉब्लम हमारे नॉर्मल यूजर मोड के पासवर्ड में थी, वही प्रॉब्लम इस वाले लाइन कंसोल के पासवर्ड में बाय डिफॉल्ट की। अगर शो रन हम चलाते हैं तो शो रन में हमें ये पासवर्ड दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। यानी सबसे नीचे आ रहा होगा ये पासवर्ड, आपको पासवर्ड दिखाई दे जाएगा। अब उस कंसेप्ट में यूजर मोड के पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए तो एक और पासवर्ड बनाया गया कि आप नॉर्मल यूजर मोड का ना देकर आप सीक्रेट पासवर्ड का यूज करो। लेकिन लाइन कंसोल के लिए ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि आप कोई सीक्रेट कमांड चलाओ और कंसोल पासवर्ड आपका सिक्योर हो जाए, इनक्रिप्ट हो जाए, ठीक है ना। लेकिन राउटर पे एक सर्विस ऐसी होती है, अगर मैं उस सर्विस को इनेबल कर दूं तो राउटर के जो करंट के जितने भी पासवर्ड कॉन्फ़िगर्ड होंगे वो सभी पासवर्ड आपके इनक्रिप्ट हो जाएंगे, अगर वो नॉर्मल पासवर्ड कॉन्फ़िगर्ड है। जैसे यूजर मोड का अगर आपने नॉर्मल पासवर्ड लगाया तो वो भी इनक्रिप्ट हो जाएगा, और कंसोल का जो आपने पासवर्ड सेट किया ये भी इनक्रिप्ट हो जाएगा। और इन फ्यूचर जितने भी नए पासवर्ड आप सेट करोगे वो सारे इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव होंगे, यानी शो रन करोगे तो उनका फॉर्मेट डिफरेंट नजर आएगा आपको, आप पहचान नहीं पाओगे कि वो क्या लिखा हुआ है पासवर्ड, ठीक है, जैसे सीक्रेट पासवर्ड के अंदर। तो उस सर्विस को इनेबल करने के लिए कमांड क्या है, कॉन्फ़िग मोड पे जाओगे तो इंक्रिप्शन पासवर्ड सर्विस कैसे इनेबल करोगे आप, सर्विस कॉन्फ़िग मोड में जाकर कमांड चलाओगे, सर्विस पासवर्ड -इंक्रिप्शन, ये कमांड चलाओगे। तो ये कमांड चलाने के बाद जितने भी करंट के पासवर्ड होंगे, जो नॉर्मल पासवर्ड होंगे शो रन में दिखाई दे रहे होंगे, वो सारे पासवर्ड आपके इनक्रिप्ट हो जाएंगे। और इन फ्यूचर कोई ये सर्विस अगर ऑन है और इन फ्यूचर कोई नया पासवर्ड आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव होगा, ठीक है। इसके अलावा जो पासवर्ड एक बार इनक्रिप्ट हो जाएगा, अगर मैं इस सर्विस को बंद भी कर देता हूं, जो पासवर्ड एक बार इनक्रिप्ट हो जाएगा वो इनक्रिप्ट ही रहेगा, वो वापस डिक्रिप्ट नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। तो इस सर्विस को मैंने ऑन किया,
एंड सर्विस स्पेस पासवर्ड हाइफन इंक्रिप्शन कमांड से Ctrl+Z WR। अब देखो शो रन चलाकर मैं देखता हूं कंसोल का पासवर्ड। देखो क्या पहचान सकते हो CCNA लिखा हुआ है? नहीं। ठीक है ना, इनक्रिप्ट हो गया। अब ये तो मेरा करंट का पासवर्ड था। सपोज दैट मैंने नया पासवर्ड, एक यूजर मोड का पासवर्ड सेट किया बट नॉर्मल वाला किया, तो कॉन्फिग मोड में जाकर इनेबल पासवर्ड CCNA। ठीक है जी, तो ये नॉर्मल पासवर्ड सेट किया मैंने सीक्रेट की जगह, WR करो और शो रन चलाओ। देखो हो गया इनक्रिप्ट। यानी सर्विस जब तक आपकी ऑन रहेगी, जितने पासवर्ड आप सेट करोगे वो सारे इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव होंगे। ये वाला तो इनक्रिप्टेड था ऑलरेडी कंसोल का, तो यूजर मोड का हमने बाद में सेट किया है, तो वो भी हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव हुआ है। ठीक है, रिमूव करने के लिए सर्विस को कॉन्फिग मोड में जाओगे, नो सर्विस पासवर्ड हाइफन इंक्रिप्शन, नो लगा देंगे बस कमांड से पहले। ठीक है, Ctrl+Z WR। देखो सर्विस को हमने डिसेबल कर दिया, नो कर दिया, और शो रन करते हैं। तो मैंने आपसे बोला था कि जो पासवर्ड एक बार इनक्रिप्ट हो जाएगा वो इनक्रिप्ट ही रहेगा, भले ही आप उस सर्विस को बंद कर दो, वो वापस डिक्रिप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये लिख लो, हाउ टू इनक्रिप्ट द ऑल पासवर्ड ऑफ राउटर। कैसे इनक्रिप्ट करोगे? देखो अब इसके अलावा आप अगर राउटर पे एक पासवर्ड और होता है टेलनेट पासवर्ड। टेलनेट का काम आपको पता है ऑलरेडी, क्या काम करता है टेलनेट? टेलनेट का काम बताओ। ये तो पता नहीं सर क्या करते हैं इंटरनेट से, मतलब मेरे यहाँ सर्वर के अकॉर्डिंग तो एक कार्ड से दूसरे कार्ड में एक्सेस करने के लिए हम करते हैं। हाँ, टेलनेट का यूज है, जितनी भी हमारी CLI बेस्ड डिवाइसेस है उसे रिमोटली एक्सेस करने के लिए हम टेलनेट का यूज करते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारा राउटर हो गया, लेयर 2 स्विच हो गया, लेयर 3 स्विच हो गए। तो ये जो हमारी CLI बेस्ड डिवाइसेस है जिन्हें कंसोल से एक्सेस करते हैं, इसका पहले भी हमने कंसेप्ट डिस्कशन हुआ था। इसका पहले भी एक प्रॉब्लम जब आ रही थी, आप कह रहे थे वो सर्वर मुझे एक्सेस करना है, तो मैंने वही आपको दो तरीके बताए थे, या तो आप कंसोल से उसे एक्सेस करो डायरेक्ट कनेक्ट करके, या दूसरा तरीका आपका टेलनेट है कि आपने उस पर टेलनेट कॉन्फ़िगर किया होगा अगर, तो आप उसे टेलनेट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं सिर्फ आपको टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा, लेकिन एक्सेस करना नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक्सेस करना हम आगे प्रैक्टिकल में करेंगे। पूरा एक सिनेरियो बना के बड़ा, जिसके अंदर हमारे बहुत मल्टीपल राउटर्स होंगे, तो उस केस में हम राउटर को टेलनेट के थ्रू एक्सेस करेंगे रिमोटली। ठीक है, ठीक है सर। तो कॉन्फ़िगरेशन में टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे आप? तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखी हुई है, मैं करके दिखा दूं एक बार आपको। ठीक है ना, टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िग मोड में जाओगे आप, लाइन, देखो टेलनेट के लिए हम यूज करते हैं वर्चुअल टर्मिनल, तो उसके लिए कमांड है ये बाय डिफॉल्ट, लाइन VTY04। ये कमांड है। ये 04 का मतलब क्या है? यहाँ पर जैसे कमांड मैंने चलाई, लाइन VTY का मतलब है आपका वर्चुअल टर्मिनल, और 04 का मतलब है आपके 5 सेशन, 0 1 2 3 4, यानी टोटल आपके 5 सेशन। इस 5 से 0 से 4 तक का मतलब है 5 सेशन, यानी एट द सेम टाइम एक राउटर को 5 यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, 5 सेशन बन सकते हैं उस राउटर के एट द सेम टाइम। तो 04 का मतलब 5 सेशन, ये डिफॉल्ट होते हैं। ठीक है ना, और ये अगर आप हैवी राउटर्स लोगे, जैसे 12000 सीरीज का या 7200 सीरीज का आप राउटर लोगे, तो उसमें ये लाइन VTY वाला जो वैल्यू होगी सेशन वाली, ये 999 तक जा सकती है उसमें। बट ये छोटे राउटर जो होते हैं 2800 सीरीज, 3600 सीरीज, 2900 सीरीज, ये छोटे राउटर है, इनमें आपको मैक्सिमम 5 ही सेशन मिलेंगे। एक्चुअली ये सेशन का मतलब क्या है?
और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका लिंक, जो आपका लिंक है यानी कंसोल लिंक या लैन लिंक जिससे आपका टेलनेट के थ्रू राउटर एक्सेस होगा या स्विच एक्सेस होगा, वो इंटरफेस आपके कंफर्टेबल होने चाहिए कि अगर एट द सेम टाइम 100 यूजर उसे एक्सेस कर रहे हैं तो उनका लोड उठाने के लिए उसका हार्डवेयर कंफर्टेबल होना चाहिए। तो ये छोटे राउटर होते हैं, इनका हार्डवेयर इतना कंफर्टेबल नहीं होता, इसीलिए मैक्सिमम इसमें 5 सेशन ही दिए जाते हैं डिफॉल्ट। जो हैवी राउटर रहते हैं जिनका हार्डवेयर अच्छा रहता है, उनमें 999 तक आपके सेशन जा सकते हैं, 0 से लेकर। ठीक है, तो हम लाइन VTY 04 में जाएंगे और जाने के बाद वही कमांड चलाएंगे जो हमने कंसोल के लिए यूज की थी। पासवर्ड बताएंगे। पासवर्ड में हमने दे दिया सपोज CCNA। लॉगिन कमांड चलेगी इसके अंदर भी, क्योंकि राउटर के अंदर एंटर होंगे इसके लिए। Ctrl+Z WR। अब यहाँ पर देखो मैं शो रन करता हूं तो देखो टेलनेट पासवर्ड भी हमारा सेट हो गया, लेकिन टेलनेट पासवर्ड हमारा देखो दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमारी वो जो सर्विस इंक्रिप्शन वो थी, सर्विस इंक्रिप्शन पासवर्ड वो सर्विस हमने जो थी वो डिसेबल कर दी। डिसेबल है हमारी। ठीक है, रिमूव करने के लिए कंसोल पासवर्ड, वो टेलनेट पासवर्ड, कॉन्फिग मोड में जाएंगे, लाइन VTY 0 4 नो पासवर्ड, नो पासवर्ड बताएंगे। Ctrl+Z WR। देखो शो रन करेंगे तो टेलनेट पासवर्ड आपका रिमूव हो गया होगा। ठीक है, कोई पासवर्ड नहीं है टेलनेट पे। तो ये लिख लो टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन पासवर्ड। राउट नेक्स्ट पासवर्ड है आपका ऑक्सिलरी मोड पासवर्ड। एक चीज मैंने बताई थी आपको कि आप जो राउटर होते हैं, राउटर पे आपको एक इंटरफेस मिलता है ऑक्सिलरी मोड पासवर्ड, वो ऑक्सिलरी पोर्ट। तो ऑक्सिलरी देखो कहाँ पे मिलेगा आपको, लाइन VTY के ऊपर ही मिलेगा। देखो लाइन ऑक्सिलरी 0। तो ऑक्सिलरी पोर्ट का यूज तो पुरानी मैंने आपको बताया था क्या यूज था, पहले मॉडेम के लिए यूज करते थे, राउटर टू मॉडेम कनेक्ट करने के लिए। लेकिन ऑक्सिलरी पोर्ट आज भी हमारे कंसोल पोर्ट के साथ आते हैं, और इस पोर्ट का हम यूज आज के टाइम में जो यूज करते हैं, अगर हमारा कंसोल पोर्ट डैमेज हो जाए तो उस केस में ऑक्सिलरी पोर्ट को आप एज अ कंसोल पोर्ट बना के यूज कर सकते हो। तो आप इस लाइन ऑक्सिलरी जो ऑक्सिलरी पोर्ट है, आप अगर इस पे भी पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो इसके लिए क्या कमांड होगी ऑक्सिलरी पोर्ट के लिए, कॉन्फ़िग मोड में जाओगे, इसमें लाइन, सर वो ये हो जाएगी ना, VTY 04 की जगह ऑक्स 0 हो जाएगा ना। हाँ ऑक्स 0 हो जाएगा बस। पासवर्ड में आपका वही कमांड है, पासवर्ड जो भी आपको पासवर्ड रखना है CCNA जैसे। लॉगिन, इसमें भी लॉगिन चलेगी कमांड, Ctrl+Z WR। ठीक है, बट शो रन में दिखाई दे जाएगी आपको ये ऑक्सिलरी पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये लिख लो ऑक्सिलरी वाला। तो ये इतने तरह के हमारे पासवर्ड रहते हैं। तो ये दो तरह के आपने यूजर मोड पासवर्ड देखे, एक नॉर्मल, एक इंक्रिप्टेड वाला, सीक्रेट वाला। एक आपने लाइन कंसोल पासवर्ड देखा, एक टेलनेट देखा, और एक आपने ऑक्सिलरी पासवर्ड देखा। और पासवर्ड को जितने भी पासवर्ड है अगर उन्हें इंक्रिप्ट करना चाहते हो तो उसके लिए एक सर्विस रहती है, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, वो देखिए आपने लगाई, और उसे हटाने के लिए आपने देखा कैसे वो पासवर्ड को इंक्रिप्ट करती है। अब यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि जैसे देखो मैंने यहाँ पर लाइन कंसोल पासवर्ड सेट कर रखा है और ये इंक्रिप्ट हुआ है। ठीक है ना, इसके अलावा मैंने यहाँ पे यूजर मोड का पासवर्ड भी लगा रखा है, वो भी इंक्रिप्टेड हुआ है। अब मैंने सपोज एग्जिट किया, एग्जिट करके मैं पासवर्ड भूल गया यूजर मोड का या कोई सा भी, दोनों में से कोई भी पासवर्ड भूल गया, मैं एंटर कर रहा हूँ ये ले ही नहीं रहा है, कुछ भी टाइप कर रहा हूँ मैं यहाँ से तो ये ले ही नहीं रहा है पासवर्ड। ठीक है ना, अब राउटर के अंदर कैसे एंटर होगे, क्योंकि पासवर्ड तो आप भूल गए। अच्छा, विंडो में जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, विंडोज होती है, अगर विंडोज का पासवर्ड आप भूल जाते हो या आपको याद नहीं रहता है जो क्या पासवर्ड आपने सेट किया, और विंडोज का पासवर्ड आपका आप भूल गए, तो आप उस केस में विंडोज के पासवर्ड को कैसे रिकवर करते हो, क्या करते हो उसके लिए प्रोसेस, या विंडो फॉर्मेट करोगे डायरेक्ट? अभी तक तो नहीं किया सर, ऐसी जरूरत पड़ी। अच्छा, किया नहीं कभी? ना।
देखो विंडोज का अगर पासवर्ड आप भूल जाते हो, लॉगिन नहीं हो पाते हो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से, तो उस केस में आप यूजर के पासवर्ड की रिकवरी करते हो। विंडो को फॉर्मेट नहीं करते, क्योंकि विंडोज में आपका डेटा पड़ा है, इंफॉर्मेशन पड़ी है। इसी तरीके से आप, ऐसा नहीं है कि राउटर के आईओएस को इसमें से रिस्टोर करोगे, आपके पास आईओएस का बैकअप पड़ा है उसे रिस्टोर कर दोगे तो उससे क्या होगा, आपका पूरा आईओएस ही चला जाएगा। तो हो सकता है आपने कोई नई कॉन्फ़िगरेशन इसमें कर रखी हो जो आपके बैकअप में ना हो, ठीक है ना। तो उस केस में आप क्या करोगे, अब विंडोज के पासवर्ड की रिकवरी के लिए तो आप क्या कर सकते हो, विंडोज के अंदर भी ऑप्शन होता है रिपेयर का, उसके अंदर जाके सीएमडी के अंदर जाके भी कर सकते हो आप। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, टूल इंटरनेट पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे आपको पासवर्ड ब्रेक के, तो आप उनके टूल के थ्रू भी आप पासवर्ड की रिकवरी कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो विंडोज का। लेकिन राउटर के पासवर्ड के लिए ऐसा कोई टूल नहीं होता, क्योंकि राउटर खुद सीएलआई मोड पे ऑपरेट होता है, तो कोई टूल इसमें नहीं चलेगा, कोई सॉफ्टवेयर इसमें नहीं चलेगा। लेकिन इसके लिए एक प्रोसेस बनाया गया है कि अगर आपको राउटर का पासवर्ड आप भूल जाते हो और उसकी रिकवरी करना चाहते हो, तो उस केस में आप, आपका ये जो पासवर्ड लगा हुआ है ये मेन आईओएस के ऊपर लगा हुआ है। लेकिन राउटर में मैंने आपको बताया था दो आईओएस होते हैं, एक मेन होता है, एक मिनी आईओएस होता है। तो इसके अंदर हम पासवर्ड की जो रिकवरी करेंगे वो मिनी आईओएस के अंदर जाकर करेंगे। मिनी आईओएस के अंदर जाकर मेन आईओएस की कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करेंगे और कॉपी करके चेंजिंग करके वापस आईओएस के अंदर रजिस्टर्ड कर देंगे, जो भी चेंजिंग आपको करनी है। तो कुल मिला के हम पासवर्ड की, अब ये जो अब हमारा जो प्रैक्टिकल होने वाला है वो पासवर्ड की रिकवरी का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम पासवर्ड भूल गए राउटर का, मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ पासवर्ड नहीं ले रहा है, तो इसके पासवर्ड की रिकवरी करनी है हमें। तो अगला प्रैक्टिकल जो रहेगा हमारा, ये तो हमारा पासवर्ड सिक्योरिटी था। अब आ जाएगा हमारा राउटर पासवर्ड रिकवरी। राउटर पासवर्ड रिकवरी कैसे करोगे, तो पहला काम आप क्या करोगे, सबसे पहले आप राउटर को रिस्टार्ट करोगे, तो साथ के साथ लिखते चलना, रिस्टार्ट द राउटर। राउटर जब रिस्टार्ट होगा, और स्टार्ट होगा, जैसे मैंने बंद किया और वापस ऑन किया, सीएलआई में गए, कंट्रोल पॉज ब्रेक की, आपको क्या करना है, कंट्रोल पॉज ब्रेक की प्रेस करनी है जैसे ही राउटर स्टार्ट होगा। तो लिख लो प्रेस कंट्रोल प्लस पॉज ब्रेक, हमारी कीबोर्ड पे होती है ना पॉज ब्रेक की। लैपटॉप में कहाँ है? लैपटॉप में शायद ना मिले आपको, नॉर्मल डेस्कटॉप में मिल जाएगी, कीबोर्ड के अंदर मिल जाएगी, या पुराना अगर बिजनेस लैपटॉप है तो उसके अंदर मिल जाएगी आपको, बिजनेस लैपटॉप में मिल जाएगी, इंसर्ट के बराबर में इंसर्ट की होती है ना। कीबोर्ड में होगी, चलो कोई नहीं। नहीं कोई नहीं, आप पॉज ब्रेक ना, हाँ। एक काम, तो राउटर जब आपका स्टार्ट होगा, हाँ जी। मतलब आप रिस्टार्ट करोगे, तो व्हेन राउटर स्टार्ट देन प्रेस कंट्रोल प्लस पॉज ब्रेक की, पॉज ब्रेक की प्रेस करोगे तो सीधा आप रोमन मोड पे पहुंच जाओगे। रोमन मोड में जाने के बाद अब कमांड चलाओगे आप, कॉन्फ्रेग स्पेस 0x2142, ये 0x2142 क्या है आपका, ये मिनी आईओएस का रजिस्ट्री कोड है, लिख लेना इसके आगे ब्रैकेट में, यानी आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हो मिनी आईओएस के ऊपर।
ठीक है, एंटर किया। एंटर करने के बाद कमांड चलाओगे आप रीसेट। रीसेट के बाद आप एंटर जब आप करोगे तो आपका राउटर रीस्टार्ट होगा। और लेकिन जब आपका राउटर रीस्टार्ट होके स्टार्ट होगा तो आपका वो मेन आईओएस से नहीं होगा, मिनी आईओएस से होगा, क्योंकि मेन आईओएस पे पासवर्ड है। देखो मिनी आईओएस से पासवर्ड नहीं मांगेगा। तो यहाँ देखो वो आपसे पूछेगा कंटिन्यू विद द कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यानी पुरानी कॉन्फ़िगरेशन से लॉगिन होना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, तो नो कर देंगे हम, क्या हमें पुरानी कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए। एंटर लिख लो। ठीक है, एंटर। तो देखो राउटर स्टार्ट हो गया, यूजर मोड पे पहुंचा सीधा, कोई पासवर्ड नहीं मांगा। लेकिन याद रखना ये मेन आईओएस नहीं है, ये मिनी आईओएस में है हम इस टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यूजर मोड में आपको इनेबल करना है, लिख लो। प्रिविलेज मोड पे जाने के बाद आपको शो रन चलाकर कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। देखो शो रन, तो देखो शो रन में कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रही, यूजर मोड का पासवर्ड भी नहीं आ रहा और ना ही लाइन कंसोल का पासवर्ड आ रहा है, जो क्योंकि ये मिनी आईओएस है और वो कॉन्फ़िगरेशन आपने कहाँ कर रखी है, मेन आईओएस के ऊपर, ठीक है। तो अगली कमांड अब आप क्या चलाओगे शो रन चलाने के बाद, कॉपी स्टार्टअप हाइफन कॉन्फिग स्पेस रनिंग हाइफन कॉन्फिग, यानी कॉपी करना चाह रहे हैं हम स्टार्टअप कॉन्फिग फाइल को, जिसके अंदर राउटर के आईओएस की कॉन्फ़िगरेशन है, उसे कॉपी करना चाह रहे हैं। कहां पर कॉपी करना चाह रहे हैं, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, यानी जहां पर अभी हम है रनिंग में, मिनी आईओएस के अंदर कॉपी करके लाना चाह रहे हैं हम उसे। ठीक है, एंटर। डेस्टिनेशन फाइल नेम वो कह रहा है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, यानी रनिंग में आना है, एंटर। तो एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद देखो कुछ डेटा हमारा कॉपी हुआ है, कितने बाइट डेटा कॉपी हुआ है। अब देखो, अब शो रन चलाओ, शो रन। देखो यूजर मोड का पासवर्ड आ गया, हाँ ठीक है। और नीचे कंसोल का देखते हैं, तो देखो कंसोल का पासवर्ड भी आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी मेन आईओएस की सारी कॉन्फ़िगरेशन कॉपी होकर आपके पास आ गई मिनी आईओएस में। अब आपको जो चेंजिंग इसके अंदर करनी है वो चेंजिंग कर दो। आपको पासवर्ड को रिमूव करना है, रिमूव कर दो, चेंज करना है, चेंज कर दो। जैसे मैं क्या चाहता हूँ कि पासवर्ड रहे ही मत, यानी रिमूव हटाना चाहता हूँ पासवर्ड, तो कमांड चलेगी नो, पहले यूजर मोड का हटाएंगे हम, नो इनेबल पासवर्ड, एंटर। एरर दे दिया, कमांड गलत है,
इनेबल की स्पेलिंग गलत है, नो इनेबल पासवर्ड, एंटर। तो ये हमारा यूजर मोड का पासवर्ड गया। अब इस लाइन मोड का हटाने के लिए आपको लाइन कंसोल 0, लाइन कंसोल 0 पे जाना है और कमांड चलानी है नो पासवर्ड, कंट्रोल Z। देखो शो रन चला लो, एक बार चेक कर लो तो सेव करने से पहले। तो यूजर मोड का पासवर्ड हमारा रिमूव हो गया और लाइन कंसोल का पासवर्ड भी हमारा रिमूव हो गया। अब कोई पासवर्ड नहीं है इसके अंदर और इसे WR चलाकर सेव कर दो। तो जो चेंजिंग आपको करनी है वो चेंजिंग कर लो। तो लिख लो वो चेंजिंग क्या कर रहे हो आप। जैसे पहले आपने यूजर मोड का पासवर्ड चलाया तो प्रिविलेज से आप कॉन्फिग मोड पे पहुंचे, कॉन्फिग T चलाया आपने। तो पहले आपने यूजर मोड का पासवर्ड हटाने के लिए नो इनेबल पासवर्ड ये कमांड चलाई, एंटर किया। इसके बाद आप लाइन कंसोल 0 में गए, लाइन मोड पासवर्ड हटाने के लिए लाइन कंसोल 0 और वहां पर जाकर भी आपने पासवर्ड को रिमूव कर दिया, कमांड चलाई नो पासवर्ड। नो पासवर्ड, ठीक है। तो दोनों पासवर्ड आपके हट गए। कंट्रोल Z की प्रेस करोगे आप, WR कर दोगे, ठीक है। अब ये करंट की जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, अब इसे वापस आप रजिस्टर्ड कर दोगे मेन iOS के अंदर। तो कैसे रजिस्टर्ड करोगे आप, वापस कॉन्फिग मोड पे जाओगे, कॉन्फिग T, कॉन्फिग मोड पे जाओगे, कॉन्फिग मोड में जाने के बाद कमांड चलाओगे आप कॉन्फिग हाइफन रजिस्टर 0x2102 ये कमांड चलाओगे आप कॉन्फिग मोड में जाने के बाद। अब ये 0x2102 क्या है, ये मेन iOS का रजिस्ट्री कोड है। यानी हम इस कॉन्फ़िगरेशन को वापस रजिस्टर्ड कर रहे हैं कहां पर, मेन iOS के अंदर। ठीक है, कंट्रोल Z करेंगे, प्रिविलेज मोड पे जाएंगे वापस और यहां पर जाकर एक कमांड और चला देना, कॉपी रन स्पेस स्टार्ट। कॉपी रन स्टार्ट का मतलब कॉपी हो जाए रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कहां पर, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। एंटर, डेस्टिनेशन फाइल स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, यस एंटर, ठीक है। इसके बाद आपको राउटर को रीलोड करना है, रीलोड यानी राउटर को रिस्टार्ट करना है आपको। और जब ये आपका राउटर रिस्टार्ट होके स्टार्ट होगा तो आपका वो मेन iOS से नहीं होगा, मिनी iOS से नहीं होगा, वो मेन iOS से होगा, याद रखना। और मेन iOS में आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन, पासवर्ड की कॉन्फ़िगरेशन आप हटा दी सारी, तो कोई पासवर्ड आपसे नहीं मांगेगा। आप रिलोड करेंगे, देखो कोई पासवर्ड नहीं मांगा, यानी राउटर जब हमारा स्टार्ट हुआ तो उसने कोई पासवर्ड सिक्योरिटी नहीं मांगी, क्योंकि पासवर्ड सिक्योरिटी हमने
रिमूव कर दी थी। अगर चेंज कर देते तो फिर से पासवर्ड मांगता है ये, तो चेंज पासवर्ड भी हमें पता होता तो चेंज पासवर्ड डाल के भी हम लॉगिन हो सकते थे, ठीक है ना। तो ये क्या था हमारा राउटर पासवर्ड रिकवरी, पासवर्ड की रिकवरी कैसे करेंगे राउटर के। क्लियर है ये चीज? हाँ जी सर।